नमस्कार। हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम नेताजी का चश्मा पाठ के बहुविकल्पीय प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, नेताजी की मूर्ति किसकी बनी हुई थी? विकल्प हैं सोने की, चांदी की, मिट्टी की या संगमरमर की। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है संगमरमर की। अगला प्रश्न है, चौराहे पर किस नेता की मूर्ति लगवाई गई? विकल्प हैं सरदार पटेल, सुभाष चंद्र बोस, नेहरू जी या विवेकानंद। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है सुभाष चंद्र बोस। अगला प्रश्न है, हमें किसका सम्मान करना चाहिए? विकल्प हैं कैप्टन का, फौजी का, देशभक्तों का या इनमें से कोई नहीं। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है देशभक्तों का। अगला प्रश्न है, मूर्ति को देखने पर क्या बात सबसे ज्यादा खटकती थी? विकल्प हैं मूर्ति की आंखों पर संगमरमर का चश्मा ना होना, नेताजी का फौजी वर्दी में ना होना, मूर्ति पर टोपी न होना या इनमें से कोई नहीं। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है मूर्ति की आंखों पर संगमरमर का चश्मा ना होना। अगला प्रश्न है, मूर्ति बनाने का कार्य किसको सौंपा गया? विकल्प हैं एक प्रसिद्ध मूर्तिकार को, कस्बे के हाई स्कूल के ड्राइंग मास्टर को, नेताजी को या एक मिस्त्री को। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है कस्बे के हाई स्कूल के ड्राइंग मास्टर को। अगला प्रश्न है, नेताजी का चश्मा पाठ किस महान व्यक्ति के बारे में है? विकल्प हैं नेहरू जी, गांधी जी, सरदार पटेल या सुभाष चंद्र बोस। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है सुभाष चंद्र बोस। अगला प्रश्न है, हालदार साहब क्या सुनकर मायूस हो गए थे? विकल्प हैं नेताजी की मूर्ति पर चश्मा ना होना, कैप्टन की मृत्यु का समाचार सुनकर, उपर्युक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है कैप्टन की मृत्यु का समाचार सुनकर। अगला प्रश्न है, कैप्टन क्या कार्य करता था? विकल्प हैं चश्मे बेचता था, फौजियों को खाना खिलाता था, विद्यालय में शिक्षक था या खेती का कार्य करता था। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है चश्मे बेचता था। अगला प्रश्न है, नेताजी का चश्मा कहानी हम में किस भावना को जगाती है? विकल्प हैं व्यक्ति पूजा, देशभक्ति की भावना, परिश्रम की भावना या परोपकार की भावना। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है देशभक्ति की भावना। अगला प्रश्न है, कैप्टन को देखकर हालदार साहब अवाक क्यों रह गए? विकल्प हैं कैप्टन एक बूढ़ा व्यक्ति था, कैप्टन बहुत बहादुर था, कैप्टन बूढ़ा, मरियल तथा लंगड़ा आदमी था या इनमें से कोई नहीं। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है कैप्टन बूढ़ा, मरियल तथा लंगड़ा आदमी था। अगला प्रश्न है, बस्ट किसे कहते हैं? विकल्प हैं मूर्ति को, छाती तक मूर्ति को, बड़ी मूर्ति को या पत्थरों को। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है छाती तक मूर्ति को। अगला प्रश्न है, हालदार साहब के चेहरे पर कैसी मुस्कान फैल गई? विकल्प हैं गंभीर मुस्कान, कौतुक भरी, शरारत भरी या दर्द भरी। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है कौतुक भरी। अगला प्रश्न है, हालदार साहब को कैसी आदत पड़ गई थी? विकल्प हैं चाय पीने की, रोटी खाने की, पान खाने की या मूर्ति देखने की। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है पान खाने की। अगला प्रश्न है, दुर्दमनीय शब्द का क्या अर्थ है? विकल्प हैं दबा हुआ, मरा हुआ, शोषण करने वाला या जिसे मुश्किल से दबाया जा सके। इस प्रश्न का उत्तर है जिसे मुश्किल से दबाया जा सके। अगला प्रश्न है, पान वाला कैसा आदमी था?
विकल्प हैं बहुत मोटा, मरियल सा, बहुत चालाक या काला, मोटा और खुशमिजाज। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है काला, मोटा और खुशमिजाज। अगला प्रश्न है कैप्टन के प्रति पान वाले के मन में कैसी भावना थी? विकल्प हैं प्रेम की, घृणा की, उपेक्षा की या सम्मान की। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है उपेक्षा की। अगला प्रश्न है हालदार साहब ने पान वाले से क्या प्रश्न किया? विकल्प हैं तुम्हारा पान अब अच्छा नहीं रहा, तुमने अच्छा पान बनाना बंद कर दिया, नेताजी का चश्मा किसने बनाया या नेताजी का चश्मा हर बार कैसे बदल जाता है? प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है नेताजी का चश्मा हर बार कैसे बदल जाता है। अगला प्रश्न है हालदार साहब को क्या अच्छा नहीं लगा? विकल्प है देशभक्त का मजाक उड़ाना, नेताजी का चश्मा पहनाना, मूर्तिकार द्वारा चश्मा छोड़ देना या उपर्युक्त सभी। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है देशभक्त का मजाक उड़ाना। अगला प्रश्न है चश्मे वाला किस प्रकार अपने चश्मे बेचता था? विकल्प हैं चश्मों को एक बांस पर टांगकर, फेरी लगाकर गलियों में घूमते हुए, नेताजी को चश्मा पहनाकर या उपरोक्त सभी। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है देशभक्त अपना पूरा जीवन किसे समर्पित करते हैं? विकल्प हैं देश को, ईश्वर को, कस्बे को या इनमें से कोई नहीं। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है देश को। अगला प्रश्न है हालदार साहब ने इस बार कस्बे में ना रुकने का निर्णय क्यों लिया? विकल्प हैं उन्हें विश्वास था कि मूर्ति कैप्टन के अभाव में बिना चश्मे के होगी, उन्हें काम था, पान वाले से उन्हें नफरत थी या उपरोक्त सभी। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है उन्हें विश्वास था कि मूर्ति कैप्टन के अभाव में बिना चश्मे के होगी। अगला प्रश्न है पान वाला क्यों रोने लगा? विकल्प हैं क्योंकि उसकी दुकान पर कोई ग्राहक नहीं आया, क्योंकि चश्मे वाला कैप्टन मर गया था, क्योंकि पान वाले को चोट लग गई थी या उपरोक्त में से कोई नहीं। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है क्योंकि चश्मे वाला कैप्टन मर गया था। अगला प्रश्न है पान वाले की बत्तीसी कैसी थी? विकल्प हैं लाल काली, हरी, पीली या सफेद। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है लाल काली। अगला प्रश्न है हालदार साहब कितने सालों तक उस कस्बे से गुजरते रहे? विकल्प हैं 5 सालों तक, 6 सालों तक, 2 सालों तक या 10 सालों तक। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है 2 सालों तक। अगला प्रश्न है जब हालदार साहब ने मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा देखा तो वह किस दशा में मूर्ति के सामने खड़े हो गए? विकल्प हैं आधे झुककर, अटेंशन, दोनों हाथ ऊपर करके या पैरों को मोड़कर। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है अटेंशन। अगला प्रश्न है हालदार साहब कितने दिनों में कंपनी के काम से कस्बे से गुजरते थे? विकल्प हैं 20 दिन में, 10 दिन में, 15 दिन में या 25 दिन में। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है 15 दिन में। अगला प्रश्न है नगर पालिका क्या काम करवाती रहती थी? विकल्प हैं सड़क पक्की करवाना, पेशाब घर बनवाना, कबूतरों की छतरी बनवाना या उपरोक्त सभी ठीक हैं। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है उपरोक्त सभी ठीक हैं। अगला प्रश्न है पारदर्शी शब्द का क्या अर्थ है? विकल्प हैं पत्थर का बना, जिसके आर पार देखा जा सके, पत्तों का बना या उपरोक्त में से कोई नहीं। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है जिसके आर पार देखा जा सके। अगला प्रश्न है
नेताजी का चश्मा पाठ के लेखक का जन्म किस राज्य में हुआ था? विकल्प हैं हिमाचल, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, स्वयं प्रकाश जी का जन्म किस शहर में हुआ था? विकल्प हैं भोपाल, लखनऊ, जयपुर या इंदौर। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है इंदौर। अगला प्रश्न है, स्वयं प्रकाश जी ने किस चीज की पढ़ाई की? विकल्प हैं डॉक्टरी, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ठेकेदार या इंटीरियर डिजाइनिंग। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है मैकेनिकल इंजीनियरिंग। अगला प्रश्न है, ड्राइंग मास्टर का क्या नाम था? विकल्प हैं मोतीलाल, किशनलाल, प्रेमलाल या सोहनलाल। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है मोतीलाल। अगला प्रश्न है, हंसते समय किसकी तोंद थिरकने लगती थी? विकल्प हैं हालदार साहब की, कैप्टन की, नेताजी की या पान वाले की। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है पान वाले की। अगला प्रश्न है, जब हालदार साहब ने पहली बार कैप्टन को देखा था तो उसने कैसा चश्मा पहना हुआ था? विकल्प हैं गोल फ्रेम का, चौकोर फ्रेम का, काला चश्मा या बिना फ्रेम वाला। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है काला चश्मा। अगला प्रश्न है, नेताजी का चश्मा पाठ साहित्य की किस विधा में लिखा गया है? विकल्प हैं संस्मरण, यात्रा वृतांत, कहानी या उपन्यास। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है कहानी। अगला प्रश्न है, नेताजी की मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा किसने लगाया होगा? विकल्प हैं पान वाले ने, लेखक ने, हवलदार ने या किसी बच्चे ने। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है किसी बच्चे ने। अगला प्रश्न है, हालदार साहब की कैसी छवि उभर कर सामने आती है? विकल्प हैं वह किसी का मजाक नहीं उड़ाते थे, वह देशभक्तों का मजाक उड़ाना बुरा मानते थे, उनके मन में शहीदों के प्रति सम्मान था या उपरोक्त सभी। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, चश्मे वाले के मन में देशभक्तों के प्रति कैसी भावना थी? विकल्प हैं आदर की, घमंड की, घृणा की या ईर्ष्या की। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है आदर की। अगला प्रश्न है, नेताजी का चश्मा पाठ के लेखक कौन है? विकल्प हैं राम वृक्ष बेनीपुरी, स्वयं प्रकाश, हजारी प्रसाद द्विवेदी या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है स्वयं प्रकाश। अगला प्रश्न है, हालदार साहब क्या देखकर दुखी हुए थे? विकल्प हैं देश को, देशभक्तों के प्रति अनादर भाव रखने वालों को या देशद्रोही को। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है देशभक्तों के प्रति अनादर भाव रखने वालों को। अगला प्रश्न है, नेताजी का चश्मा नामक कहानी में देशभक्तों का अनादर करने वाले पात्र कौन हैं? विकल्प हैं हालदार, हवलदार, कैप्टन या पान वाला। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है पान वाला। अगला प्रश्न है, नेताजी का चश्मा शीर्षक पाठ का मूल भाव क्या है? विकल्प हैं देशभक्ति, सामाजिक भाव, राजनीतिक जागृति या मूर्ति कला की प्रशंसा। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है देशभक्ति। अगला प्रश्न है, कस्बे में कुल कितने स्कूल थे? विकल्प हैं 5, 4, 3, 2। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है 2। अगला प्रश्न है, स्वयं प्रकाश जी ने कहाँ पर नौकरी की? विकल्प हैं औद्योगिक प्रतिष्ठान, हॉस्पिटल, नगर निगम या सरकारी प्रतिष्ठान। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है औद्योगिक प्रतिष्ठान। अगला प्रश्न है, मूर्ति बनाकर पटक देने का क्या भाव है?
विकल्प हैं मूर्ति बनाकर तोड़ देना, मूर्ति बनाना, मूर्ति समय पर बनाना या मूर्ति को फेंक देना। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है मूर्ति समय पर बनाना। अगला प्रश्न है तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। नेताजी का यह नारा हमें क्या प्रेरणा देता है? विकल्प हैं तरक्की करने की, खून दान देने की, देश के लिए बलिदान देने की या देश से प्रेम करने की। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है देश के लिए बलिदान देने की। अगला प्रश्न है स्वयं प्रकाश जी किस पत्रिका के संपादन से जुड़े रहे? विकल्प हैं परिमल, वसुधा, विनय या आघात। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है वसुधा। अगला प्रश्न है स्वयं प्रकाश जी की मृत्यु कब हुई? विकल्प हैं सन 2011, सन 2020, सन 2019 या सन 2015। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है सन 2019। अगला प्रश्न है अंतिम बार हालदार साहब ने नेताजी की मूर्ति पर कौन सा चश्मा देखा था? विकल्प हैं सोने का चश्मा, लोहे का चश्मा, प्लास्टिक का चश्मा या सरकंडे का बना चश्मा। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है सरकंडे का बना चश्मा। अगला प्रश्न है हालदार साहब पहले मायूस क्यों हुए थे? विकल्प हैं देशभक्त के अपमान के कारण, मूर्ति पर चश्मा न होने के कारण, महंगाई के कारण या बेरोजगारी के कारण। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है मूर्ति पर चश्मा न होने के कारण। अगला प्रश्न है कैप्टन किसे बुलाते थे? हालदार साहब को, पान वाले को, चश्मे वाले को या मास्टर को? प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है चश्मे वाले को। अगला प्रश्न है नेताजी की प्रतिमा चौराहे पर किसने लगवाई थी? विकल्प हैं कैप्टन चश्मे वाले ने, नगर पालिका के प्रशासनिक अधिकारी ने, हालदार साहब ने या मोतीलाल मास्टर ने। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है नगर पालिका के प्रशासनिक अधिकारी ने। अगला प्रश्न है स्वयं प्रकाश जी की मृत्यु किस रोग से हुई? विकल्प हैं कोरोना, कर्कट रोग, डायरिया या उपरोक्त में से कोई नहीं। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है कर्कट रोग। अगला प्रश्न है सेनानी न होते हुए भी लोग चश्मे वाले को कैप्टन क्यों कहते थे? विकल्प हैं उसका नाम कैप्टन था, उसने आजादी की लड़ाई में भाग लिया था, उसके अंदर देशभक्ति का जज्बा था या उपरोक्त में से कोई नहीं। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है उसके अंदर देशभक्ति का जज्बा था। अगला प्रश्न है नेताजी की मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा क्या उम्मीद जगाता है? विकल्प हैं आज भी नई पीढ़ी में देशभक्ति की भावना है, कैप्टन चश्मा वाला अभी जिंदा है, लोगों के मन में देशभक्ति खत्म हो चुकी है या उपरोक्त में से कोई नहीं। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है आज भी नई पीढ़ी में देशभक्ति की भावना है। अगला प्रश्न है हालदार साहब किस सिलसिले में उस कस्बे से गुजरते थे? विकल्प हैं सामान लेने के लिए, कंपनी के काम से, मूर्ति देखने के लिए या पान खाने के लिए। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है कंपनी के काम से। अगला प्रश्न है हालदार साहब दुखी क्यों हो गए? अगला प्रश्न है हालदार साहब दुखी क्यों हो गए? विकल्प हैं नेताजी की मूर्ति को देखकर, पान वाले को देखकर, दुनिया के स्वार्थी स्वभाव पर, उपरोक्त में से कोई नहीं। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है दुनिया के स्वार्थी स्वभाव पर। अगला प्रश्न है नेताजी की मूर्ति पर सरकंडे के चश्मे को देखकर क्या उम्मीद जगती है? विकल्प हैं ज्ञान प्राप्ति की उम्मीद, युवा पीढ़ी में देशभक्ति की उम्मीद, धन दौलत की उम्मीद या देश की तरक्की की उम्मीद। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है युवा पीढ़ी में देशभक्ति की उम्मीद। अगला प्रश्न है
वह लंगड़ा क्या जाएगा फौज में। पागल है पागल, यह शब्द किसने कहे हैं? विकल्प हैं पान वाले ने, हालदार साहब ने, ड्राइवर ने या नगर पालिका के अध्यक्ष ने। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है पान वाले ने। अगला प्रश्न है, मूर्ति बनाने के मार्ग में क्या क्या परेशानियां आई होंगी? विकल्प हैं अच्छे मूर्तिकारों का अभाव, उपलब्ध बजट का कम होना, पहला और दूसरा दोनों, या स्थानीय कलाकार का गुणी होना। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है पहला और दूसरा दोनों। अगला प्रश्न है, स्थानीय कलाकार को मूर्ति बनाने का कार्य क्यों सौंपा गया? विकल्प हैं देश के अच्छे मूर्तिकारों की जानकारी के अभाव में, नगर पालिका बोर्ड की शासनावधि समाप्त होने के कारण, पहला और दूसरा दोनों, या अच्छी मूर्ति बनाने के लिए। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है पहला और दूसरा दोनों। अगला प्रश्न है, ड्राइवर की बेचैनी का क्या कारण था? विकल्प हैं देशभक्त कैप्टन में रुचि न होना, भूख लगना और घर जाने की जल्दी, उमस के कारण बेचैनी बढ़ना, या हालदार साहब को गंतव्य पर पहुंचाने की जल्दी। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है हालदार साहब को गंतव्य पर पहुंचाने की जल्दी। अगला प्रश्न है, फोटो वोटो छपवा दो उसका कहीं। पान वाले द्वारा कहा गया यह कथन चश्मे वाले के प्रति क्या दर्शाता है? विकल्प हैं उसकी संवेदना, वेदना अनुभूति, सहानुभूति या व्यंग्यात्मकता। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है व्यंग्यात्मकता। अगला प्रश्न है, नेताजी का चश्मा पाठ में किसे संदेश देने का प्रयास किया गया है? विकल्प हैं युवा पीढ़ी को, पान वाले को, कैप्टन को या सभी को। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है युवा पीढ़ी को। अगला प्रश्न है, पान वाला किस बारे में बात करने को तैयार नहीं था? विकल्प हैं कैप्टन के बारे में, हालदार साहब के बारे में, पान के बारे में या उपरोक्त में से कोई नहीं। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है कैप्टन के बारे में। अगला प्रश्न है, मोतीलाल ने मूर्ति बनाने का कार्य कब पूरा करने का विश्वास दिलाया? विकल्प हैं महीने भर में, हफ्ते भर में, सप्ताह भर में या इनमें से कोई नहीं। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है महीने भर में। अगला प्रश्न है, बच्चों द्वारा मूर्ति पर कैसा चश्मा लगाया गया था? विकल्प हैं सरकंडे का, लकड़ी का, कांच का या काले रंग का। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है सरकंडे का। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।